बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर जाफराबाद के वाइस चेयरमैन नज़र मोहम्मद खोसा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। जिला कौंसिल जाफराबाद के वाइस चेयरमैन नज़र मोहम्मद खोसा ने कहा कि अवामी पैनल के सरबराह मीर फाइक अली खान जमाली की भरपूर तावन से इलाके की तरक्की खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात उठाएंगे। तमाम मेंबरान और कबायली को साथ लेकर चलेंगे। तबीर न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीर फाइक खान जमाली का। उसके बाद चीफ हमारे ज़्यादा बैठे हैं मोहम्मद अली खान साहब, लियाकत जान, सब बिरादरी ने मुतफ़क़ा तौर पर मुझे मुंतखब किया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और हमारे ताल्लुकात जमाली के साथ आज के नहीं, पुराने बड़े बड़े लोगों से लेके जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो भी इनके साथ इकट्ठे थे। हम भी इंशाल्लाह इनके साथ इकट्ठे चले। तो काफ़ी मुश्किल काम बहरहाल हमारे हमसे जो हो सका इंशाल्लाह हम करेंगे। जो हमसे आवाज़ बुलंद किया गया हम ऊपर तक जाएंगे, मरकज़ तक कोशिश करेंगे, तो सूबाई लेवल तक भी बात को उजागर करेंगे। हर गंभीर मसला है ये, काफ़ी बड़ा मसला है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जो हमसे हो सका। देखते हैं गवर्नमेंट का प्लान क्या होता है। अभी इसके बाद मुहर्रम के बाद जाएंगे, हम मीटिंग करेंगे। इसके बाद हमारा जो शेड्यूल प्लान आएगा उसके मुताबिक जो फंडिंग हमारे को मिले, इसके बाद हम यूसी में तकसीम करेंगे। जो हमसे हो सका वो इलाके के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। गंदाखा में मुठरी और कुबा नहरों में शगाफ पड़ने से 150 देहात और फसल से रेआब। मुतासरा लोग अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने लगे। उस्ता मोहम्मद की तहसील गंदाखा में मुठड़ी और कुबा शाह को शगाफ पड़ गए। मुठड़ी शाह को 70 फीट का शगाफ पड़ने से मुल्हका आबादी के 100 मकानात और सैकड़ों एकड़ पर काश्त चावल की पनीरी डूब गई। बागटेल के इलाके में कुबा शाह को 50 फीट का चौड़ा शगाफ पड़ने से 50 मकानात और चावल की पनीरी ज़ेर-ए-आब आ गई। दोनों नहरों को लगे शगाफ बंद करने के लिए महकमा इरिगेशन ने कोई इक़दाम नहीं उठाया। मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत शगाफ बंद करने में मसरूफ़। नहरों को शगाफ लगने से ज़ेर-ए-आब आने वाले मकानात के रहायशी अपने घरेलू सामान और माल मवेशी निकाल कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। बोलान में 5 रोज़ बंद कौमी शाहराह की बहाली का काम शुरू हो गया। आज शाम तक N 65 शाहराह की बहाली का इम्कान है। बोलान में मुसलसल बारिशों और सैलाबी रैलों के गुजरने के बंद कौमी शाहराह 5वें रोज़ भी बहाल ना हो सकी। N 65 शाहराह की बंदिश से दोनों एतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिर और ड्राइवर शाहराह खुलने के इंतजार में बेहाल हो गए। मुकामी इंतजामिया और हिंदू कम्युनिटी ने मुश्तरका तौर पर मुसाफिरों की खातिर तवाज़िया की और उन्हें पका पकाया खाना, बिस्किट और पानी फराहम किया। कौमी शाहराह की बहाली के लिए PDM में मुकामी इंतजामिया और FC ने कोशिशें शुरू कर दी। पिंशा पुल के मकाम पर आरज़ी रास्ते को बहाल करने के लिए मशीनरी से काम जारी। ताहम आज शाम तक सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह के बहाल होने का इम्कान है। नसीराबाद के इलाके मंगोली में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में लड़ाई। फायरिंग से FC एहलकार जाम भाग जबकि उसका भाई जख्मी हो गया। पुलिस थाना मंगोली की हदूद गोट ईसा खान में जमीन के दरीना तनाज़े के बाद 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई। फायरिंग से FC एहलकार मोहम्मद बिलाल खान जाम भाग जबकि गोलियां लगने से उसका भाई गुलाम हैदर जख्मी हो गया। वक़ुए के बाद मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब। इत्तला मिलने पर मंगोली थाने की पुलिस ने लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल किया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। डेरा अला यार और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अला यार के इलाकों रुझान जमाली, कैटल फार्म, हफीज़ाबाद, मोहब्बत शाख समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने से तोगयानी पैदा हो गई। नालियां उबलकर सड़कों पर बहने लगी, जिसके बायस आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बारिश से शहीद मुराद कॉलोनी, चतोई कॉलोनी, मसोई मोहल्ला, भंगर कॉलोनी, बगन बाबा कॉलोनी, भट्टी मोहल्ला और नोनारी मोहल्ला समेत दीगर इलाकों में गलियां जलथल हो गई। बरसाती पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। खैरदीन ड्रेन समेत ज़ैली नहरों को शगाफ लगने का खदशा बढ़ गया। दही इलाकों के कच्चे रास्ते बंद हो गए। मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। वज़ीर आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 रोज़ा दौरा गवादर के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मनसूबों में चाइना एक्सपो सेंटर, बिस्मिया खसार रोड, ट्रांसमिशन लाइन और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म गवादर के मुस्तहिक माहीगीरों में इमदादी चेक और गवादर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। आर्मी एक्ट तरमीम बिल सेनेट से मंजूर।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मामलात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार ऑफिसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। तरमीम बिल में कहा गया कि पाकिस्तान और अफवाज के पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। बिल के मुताबिक इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। आईजी हर हाल में 3 साल मुद्दत पूरी करे, सिंध हाई कोर्ट का आईजी को बाख्तियार बनाने का हुक्म। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त के केस में आईजी सिंध को मुकम्मल बाख्तियार बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने आईजी सिंध के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में सिंध हुकूमत को एडी ख्वाजा केस के सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत को मुकर्रर मुद्दत से पहले आईजी सिंध को हटाने से रोक दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 3 साल पूरे होने से कबल आईजी सिंध को ओहदे से नहीं हटाया जाएगा और आईजी हर हाल में 3 साल तक अपनी मुद्दत पूरी करें। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक इसी माह से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपए तक फी यूनिट इजाफा किया गया, जिसका इतलाक जुलाई 2023 के महीने से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे तक पहुँच गया और सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे तक का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महाना 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ 3 रुपए इजाफे से 16.48 रुपए हो गया और महाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 4 रुपए इजाफे से 22.95 रुपए हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 5 रुपए इजाफे से 27.14 रुपए, 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 6.50 रुपए इजाफे से 32.03 रुपए और 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 35.24 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 36.66 रुपए, 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 37.80 रुपए और 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 7.50 रुपए इजाफे से 42.72 रुपए का हो गया। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ताबीर न्यूज़।